लोग पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत विधानमंडल और इसके अंतर्गत विधानसभा और वह विधान परिषद। हमने संघ कार्यपालिका पढ़ा और संघ कार्यपालिका के हमको अनुच्छेद जो है पढ़ चुके हैं, हमको याद। उसी के तहत हम राज्य कार्यपालिका के क्या बनाएंगे, अनुच्छेद बनाएंगे। जैसे अनुच्छेद नंबर 78 में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसमें आप 89 प्लस कीजिए, आपका अनुच्छेद कौन सा बनेगा, अनुच्छेद नंबर 167 ये बनेगा, अनुच्छेद नंबर 167। इसमें लिखा है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 167 में लिखा है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद नंबर 167। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 79 क्या था इसमें, अनुच्छेद नंबर 79 क्या था, संसद का गठन। क्या था, संसद का गठन। इसमें आप 89 प्लस कीजिए, अनुच्छेद नंबर कौन सा बनेगा, अनुच्छेद नंबर 168 और इसमें लिखा है राज्यों में विधानमंडल का गठन, राज्यों में विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद नंबर 168। इसी तरह अनुच्छेद नंबर 80 किसके बारे में था, राज्यसभा प्लस 89 अनुच्छेद नंबर बनेगा कौन सा, 169। और इसमें देखो जैसे संसद का हिस्सा होता है उच्च सदन कौन सा, राज्यसभा, उसी तरह विधानमंडल का उच्च सदन होता है कौन सा, विधान परिषद। तो 80 में राज्यसभा है तो 169 में लिखा है विधान परिषद, विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। विधान परिषद के बारे में किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 169। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 81 में क्या था, लोकसभा। 89 प्लस कीजिए क्या बनेगा, अनुच्छेद नंबर 170 और इसमें लिखा है विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। क्लियर है अनुच्छेद। तो जैसे हमने संघ कार्यपालिका में संसद और संसद के 2 सदन, उच्च सदन में राज्यसभा और निम्न सदन में लोकसभा पढ़ा था, उसी तरह राज्य कार्यपालिका में अनुच्छेद नंबर 168 के तहत विधानमंडल और अनुच्छेद नंबर 169 के तहत इसका उच्च सदन विधान परिषद और अनुच्छेद नंबर 170 के तहत इसका निम्न सदन क्या पढ़ेंगे, विधानसभा। क्लियर है। तो तीनों में एक एक करके डिटेल देखते जाएं। सबसे पहले बात करेंगे किसका, विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है। जैसे संघ कार्यपालिका में संसद होता है उसी तरह राज्य कार्यपालिका में क्या होता है, विधानमंडल होता है। संसद जिस तरह 3 चीजों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह ये विधानमंडल भी 3 चीजों से मिलकर बनता है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यसभा। विधानमंडल जो है अनुच्छेद नंबर 168 में वर्णित है और ये 3 चीजों से मिलकर बनता है आपका विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। यह है विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, उच्च सदन। ठीक है। और निम्न सदन कहलाता है कौन सा, विधानसभा। ठीक है। जैसे राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन। क्लियर है। वहां हमने पढ़ा था कि अच्छा जैसे लोकसभा को जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, उसी तरह विधानसभा को भी लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्लियर है। विधानसभा को भी क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने वहां पढ़ा था कि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, 5 साल में वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। क्लियर है। तो उसी तरह इसको मत समझ जाए कि विधानसभा क्या है, अस्थायी है, 5 साल में भंग हो जाती है। तो ये क्या होगा, ये भी कैसी है, अस्थायी है। दोनों जो सदन है वो कैसी सदन है, अस्थायी सदन है ना। विधानसभा जो है वो 5 साल में भंग होती है और इसको संसद कभी भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। किसी राज्य में आज विधान परिषद है,
संसद यदि चाहे तो उस राज्य के विधान परिषद को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, सदन के लिए भंग कर सकती है, यानी ये भी स्थायी नहीं। तो इस तरह से ये भी कैसी सदन है, अस्थायी सदन। क्लियर है, भारत में केवल राज्यपाल राज्यसभा ही है जो कैसा सदन है, स्थायी सदन। बाकी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब कैसे सदन है, अस्थायी सदन है। ये पूर्ण नहीं होते, इसको कभी भी क्या किया जा सकता है, क्लियर है। तो विधानमंडल जो है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा जो है वो निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और दोनों के सदन विधान परिषद और विधानसभा एक ऐसे सदन है, अस्थायी सदन। क्लियर है। केवल भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, यानी 6 राज्यों में ही विधानमंडल का निर्माण विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा होता है। बाकी राज्यों में जिनमें विधान परिषद नहीं है वहां विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा ही विधानमंडल का क्या हो जाता है, निर्माण। जैसे हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर विधानसभा क्या है, राज्यपाल के द्वारा ही विधानमंडल का गठन। क्लियर है। अब इसका उच्च सदन होता है कौन सा, विधान परिषद। ठीक है। तो विधान परिषद भारत के केवल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। एक है आपका कौन सा, कर्नाटक, एक है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। कर्नाटक में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, बिहार में 75 सीट है, उत्तर प्रदेश में 99 सीट है, आंध्र प्रदेश में 50 सीट है और तेलंगाना में 40 सीट। ठीक है। इससे पहले एक और राज्य में था, कहाँ, जम्मू कश्मीर, जहाँ 36 सीटें थी। इसको क्या बनाने पर, केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर यहाँ पर विधान परिषद को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया। क्लियर है। 3 राज्य कौन कौन से, राजस्थान, असम और तमिलनाडु। राजस्थान, असम और तमिलनाडु, यहाँ पर विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद में प्रस्तावित है ना। राजस्थान, असम और तमिलनाडु में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव क्या है, प्रस्तावित है। बनना है नहीं बनना है, अभी संसद भवन में, संसद में इसका क्या चल रहा है, चर्चा चल रही है, ये प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव क्या हो चुका है, पास हो चुका है, परंतु यहाँ विधान परिषद का गठन लंबित है। यहाँ बना सकते हैं, मध्य प्रदेश में बना सकते हैं, ये परमिशन संसद से मिल चुका है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। विधान परिषद का गठन क्या है, लंबित। और ये 3 राज्यों में बनाना है करके प्रस्ताव संसद में रखा। क्लियर है। और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में प्रस्तावित है। समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में क्या है, प्रस्ताव। क्लियर है। इतने बाद 6 राज्यों में विधान परिषद है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी था 36 सीट के साथ, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया जब वो क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके अलावा राजस्थान, असम, तमिलनाडु में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन गठन क्या है, लंबित है। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है संसद में क्या है, प्रस्तावित। क्लियर है। ये हो गया कौन सा, विधान परिषद। अब जो विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद नंबर 20 में बताया गया है 169। इसमें लिखा है विधान परिषद का उपसाधन या सृजन। किसी भी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा, है ना, इसका डिसीजन कौन लेता है, संसद। तो किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो या निर्माण किए गए विधान परिषद को समाप्त करना हो, इसका फैसला कौन करेगा, संसद करेगा। क्लियर है। जब किसी राज्य में विधान परिषद बनेगा तो उसमें सदस्य होंगे, तो उसमें न्यूनतम, है ना, विधान परिषद में जो न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या है उसका वर्णन अनुच्छेद नंबर किसमें किया गया है, 169 में किया गया है। और बताया गया है कि अधिकतम सदस्य जो है विधान सभा का 1/3 होगा, विधानसभा का 1/3 होगा। अधिकतम सदस्य कितना होगा, अधिकतम सदस्य
विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम सदस्य होंगे कितने? 40। जब किसी राज्य में क्या बनेगा? विधान परिषद बनेगा, तो वहां पर न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 40। और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा का 1/3। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। 403 क्या है? विधानसभा सीट है। तो उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद बना है वहां पर न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 40। मतलब 40 से कम नहीं हो सकते। कितने होंगे? 40 से ज्यादा होंगे। तो कितना ज्यादा होंगे? तो ये विधान परिषद का 1/3। तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 134 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? तो अधिकतम कौन डिसाइड करेगा? विधानसभा का 1/3 सदस्य। क्लियर है? विधान परिषद का गठन या समाप्ति संसद करता है। जब इसको बनाते हैं तो न्यूनतम 40 सदस्य और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 1/3 सदस्य, है ना? विधानसभा का 1/3 सदस्य। अब ये जो सदस्य आएंगे कहां पर? विधान परिषद में जो सदस्य आएंगे, इन सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना? भाई सदस्य बुला रहे हैं, अधिकतम न्यूनतम 40 और अधिकतम विधानसभा का 1/3, लेकिन किसको बुलाएंगे? योग्यता देखना पड़ेगा। तो विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता है कि वो भारत का क्या हो? नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो और पागल या दिवालिया ना। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो और पागल या दिवालिया घोषित ना हो। और चौथा है कि 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसे क्या बनाया जा सकता है? विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है? तो विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद में ना हो और पागल या दिवालिया घोषित ना हो। पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है? और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है? विधान परिषद का सदस्य बन सकता है ना? इनका होता है निर्वाचन। इनका क्या होता है? निर्वाचन। नियुक्ति नहीं होता, इनको क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। तो निर्वाचन का काम करता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। और निर्वाचन की जो पद्धति है वो अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय प्रकार का होता है। अनुपातिक व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है विधान परिषद के सदस्यों का क्या कराता है? चुनाव कराता है। और इनका चुनाव जो है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है मतलब जनता भाग नहीं, है ना? जो विधान परिषद का चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुपातिक व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि इसमें जनता भाग नहीं लेती। तो जनता भाग नहीं लेती तो कौन चुनता है? उसको एक करके देखें। ठीक है? देखो, छत्तीसगढ़ के लोगों को ये थोड़ा लेट में समझ में आता है। इसलिए लेट में समझ में आता है क्योंकि विधान परिषद छत्तीसगढ़ में नहीं। ठीक है? तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं उनमें से 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। क्लियर है? अब बच गए कितने सदस्य? 5/6 सदस्य। इनका क्या होता है? निर्वाचन। तो विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। जबकि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। पिछले क्लास में बताया था जब राज्यपाल पढ़ाया था कि राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्य को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है? अब बच गए कितने? 506 सदस्यों का 5/6 सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन। अब निर्वाचन भी अलग अलग तरीकों से होता है। जो कुल सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य, उनके 1/3 सदस्य को विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक लोग चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य के द्वारा 1/3 सदस्य को कौन चुनेगा? विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। फिर 1/3 सदस्य को कौन चुनेगा? तो नगर
निकाय के सदस्यों के द्वारा, नगर निकाय सदस्य द्वारा। नगर निकाय सदस्य मतलब महापौर, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, सरपंच, पंच, ये सब मिलकर 1/3 सदस्यों को क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। 1/12 सदस्यों 1/12 सदस्यों को कॉलेज छात्र चुनते हैं। कॉलेज छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। कितने सदस्यों को, 1/12 सदस्यों को कॉलेज, कौन से छात्र, जो 3 वर्ष की डिग्रीधारी होते हैं, बीए, बीएससी, जो 3 वर्ष का कोर्स होता है ना, वो कंप्लीट कर चुके हुए कॉलेज के छात्र जो है 1/12 सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट ईयर में हो जाके वोट दे के आए, है ना, जो 3 साल की डिग्री रखे हुए हैं, जैसे एमए कर रहा है, एमएससी कर रहा है, ये छात्र जो है 1/12 सदस्यों के चुनाव में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। और 1/12 सदस्य को कॉलेज के स्कूल के अध्यापक लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल के और कॉलेज के अध्यापकों के द्वारा 1/12 सदस्य को क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो कैसे अध्यापक, जो लगातार 3 वर्ष से कार्यरत हैं, नए जुड़ा है, वो जाके वोट नहीं कर सकता। जो 3 वर्ष एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग करते हुए, उन लोग जो है 1/12 सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। समझ में आए? अब उदाहरण से समझा। जैसे उत्तर प्रदेश में 99 सीट है, अभी पढ़े, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का कितना सीट है, 99 सीट है। तो इस 99 का 1/6 निकालो, तो 99 का 1/6 निकालेंगे तो 6 कम 6, 6 का 36, 16 सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल। टोटल विधान परिषद में कितने सदस्य, 99 सदस्य हैं, उसका 1/6 कितना होगा, 16, तो 16 सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल। इस 99 का 1/3 कितना होगा, 33, तो 33 सदस्यों को कौन चुनेगा, विधायक लोग चुनेंगे। फिर 33 सदस्य को कौन चुनेगा, नगर निगम के लोग चुनेंगे। अब इस 99 का 1/12 निकालेंगे तो 8 करीब आएगा, है ना, तो 8 सदस्यों को कौन चुनेगा, कॉलेज के छात्र लोग, और 8 सदस्यों को कौन लोग चुनेगा, अध्यापक। समझ में आया? तो इस तरह विधान परिषद के सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। जो कुल सदस्य होते हैं उनमें से 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायकों द्वारा चुना जाता है, 1/3 सदस्य को नगर निकाय के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, 1/12 सदस्य को कॉलेज के छात्रों के द्वारा चुना जाता है, और 1/12 सदस्य को स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों के द्वारा चुना जाता है। इस तरह चुना जाता है विधान परिषद का सदस्य। क्लियर है? अब चुन के आएंगे तो इनको क्या दिलाना पड़ेगा, शपथ। तो विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है राज्यपाल। विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल जो है विधान परिषद के सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अब राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल इस काम के लिए जिस व्यक्ति को चुन के जाएगा वो क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। यानी राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति, और होता भी यही, राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति, है ना। क्या होता है, शपथ किसको दिला रहे हैं, राज्यपाल। लेकिन भारत के जितने भी विधान परिषद है उसमें व्यवहार यही चल रही है कि राज्यपाल ना दिलाकर राज्यपाल किसको बोल देता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना उसी को बोल देते हैं सभापति। विधान परिषद का जो सभापति होता है, विधान परिषद का जो सभापति होता है उसी को बोल देता है कि जो सदस्य आ रहे हैं उनको क्या दिला देना, शपथ। तो अधिकतर कई बुकों में लिखा है कि सभापति दिलाता, सभापति नहीं दिलाता, राज्यपाल दिलाता है। लेकिन राज्यपाल नहीं होगा, वो दिलाएगा राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो राज्यपाल किसको बोल देता है, विधान परिषद के सभापति को बोल देता है। इसलिए व्यवहार में शपथ कौन दिलाता है, सभापति दिलाता है। व्यवहार में कौन दिलाता है, सभापति दिलाता है। लेकिन शपथ दिलाने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो राज्यपाल किसको बोल देता है, सभापति को बोल देता है। तो सभापति क्या दिलाता है, शपथ। आगे चले, शपथ के बाद क्या बताएंगे इनको, कार्यकाल। तो ध्यान से सुनना, कार्यकाल। विधान परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है विधान परिषद का, और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। समझ में आया?
विधान परिषद जो सदन है उसका कोई कार्यकाल नहीं। जैसे अभी विधान हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा कौन सा नंबर का है? 5 नंबर का है। 5वां विधानसभा गठित है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। 2018 में गठित है, 2023 में समाप्त हो जाएगा, चुनाव होगा, है ना? यही है मतलब विधानसभा कितने साल का? 5 साल। और जो सदस्य बने उनका भी कार्यकाल कितने साल? 5 साल। लेकिन जो विधान परिषद है, जैसे उत्तर अभी आंध्र प्रदेश में विधान परिषद वो कब से बना है और अभी तक चल रहा है, अभी प्रस्ताव पारित है, पता नहीं वो समाप्त हो गया तो उसका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त। तो विधान परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, उसको संसद कभी भी क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है, इसको विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य बने उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। क्लियर है? विधान परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और इनमें से इन 6 वर्ष सदस्यों में से प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा की भांति 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा लिखा है संविधान। समझ में आया? जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है? सेवानिवृत्ति के बाद इनका जो वेतन है वो विधानमंडल तय करता है। कौन तय करता है? विधानमंडल तय करता है। यानी अलग अलग राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों का वेतन क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि वहां का विधानमंडल अलग तय करेगा, इसी राज्य का विधानमंडल अलग तय करेगा। तो विधान परिषद के सदस्यों का वेतन विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों के विधान परिषद का वेतन क्या होता है? अलग अलग। क्लियर है? वेतन के बाद क्या बताएंगे? पद त्याग। तो जब कार्यकाल समाप्त होगा तब उनको पद क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और स्वेच्छा से यदि वे अपना त्याग पत्र देना चाहें, विधान परिषद के सदस्य स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो अपना त्याग पत्र देते हैं विधान परिषद के सभापति को। विधान परिषद के सभापति को क्या देते हैं? अपना त्याग पत्र। क्लियर है? तो ये विधान परिषद के सदस्यों के बारे में जानकारी कि कैसे बनेंगे और कैसे वे अपने पद को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने नया शब्द लाया, क्या? विधान परिषद के सभापति। तो जो विधान परिषद होता है उसमें सदस्य जाएंगे और उन सदस्यों में से विधान परिषद के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? सभापति बना दिया जाता है। राज्यसभा के जैसे नहीं होता। जैसे राज्यसभा में सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रदेश अध्यक्ष होता है ना, प्रदेश सभापति होता है। लेकिन ऐसा विधान परिषद में नहीं होता। विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी एक को क्या बनाते हैं? विधान परिषद का सभापति बनाते हैं और एक को क्या बनाते हैं? उप सभापति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सभापति और उप सभापति अपने में से बनाते हैं। ये शपथ ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि ये विधान परिषद के सदस्य के रूप में क्या दे चुके होते हैं? शपथ दे चुके होते हैं। ठीक है? और इनको जब त्याग पत्र देना होता है तो सभापति को त्याग पत्र देता है और उप सभापति किसको देता है? सभापति को त्याग पत्र देता है। क्लियर है? तो ये है पूरा डिटेल किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? विधानसभा। विधानसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 170 बताया गया। अभी शुरुआत में बताया अनुच्छेद नंबर 170 में क्या? विधानसभा की संरचना। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगा जिसमें न्यूनतम सदस्य 60 और अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 60 सदस्य होंगे। अधिकतम 500, न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। लेकिन कुछ राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है या जिनका क्षेत्रफल क्या है? कम है। वहां पर न्यूनतम सदस्यों की संख्या को और कम कर दिया गया। जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम, यहाँ पर न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 30। और एक राज्य है मिजोरम, जहां पर न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 40। और बाकी राज्यों में न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। क्लियर है? तो विधानसभा की संरचना 170 में बताया गया है कि
कि न्यूनतम संख्या 60 होगी और अधिकतम संख्या विधानसभा में 500 हो सकती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम में न्यूनतम 30 सदस्य हो सकते हैं। वहीं मिजोरम में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40 सदस्य हो सकते हैं। ये दोनों अपवाद है ना। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम के लिए 30 न्यूनतम सदस्य है और मिजोरम के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। यानी मिजोरम में 40 से कम नहीं हो सकता, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम में 30 से कम विधानसभा सदस्य नहीं हो सकते। क्लियर है? अब ये विधानसभा के सदस्य कौन बनेगा? विधानसभा सदस्य हमारे यहाँ से भी कौन बनी है? यशोदा बाई, है ना, यशोदा वर्मा। ठीक है, तो उसी तरह के विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो योग्यता में पहला लाइन वही भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद में ना हो। ठीक है, और चौथा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वो विधानसभा का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। तो विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, लाभ के पद में ना हो और 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका। वो है विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता। इसके बाद इनकी भी नियुक्ति नहीं होती, चुनाव होता है और इनका निर्वाचन कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है विधानसभा के सदस्यों का क्या कराता है? चुनाव कराता है। और इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। यानी किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं, है ना, जनता के द्वारा चुने जाते हैं विधायक लोग, है ना। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जब ये जनता के द्वारा चुने जाएंगे तो फिर आएंगे, फिर इनको क्या दिलाना पड़ेगा? शपथ। तो यहाँ भी शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। और या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति, राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अब यहाँ पे क्या होता है? भारत के राज्यों में क्या चलता है? शपथ दिलाने का काम किसका है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर, मतलब जब जितने भी विधानसभा के सदस्य जाएंगे उसमें से किसी एक को क्या चुन देता है? उस समय के लिए अध्यक्ष, जिसको क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। फिर वही प्रोटेम स्पीकर जो है बाकी सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ऐसा व्यवहार में चलता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शपथ को दिलाएगा राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल किसको बोल देता है? प्रोटेम स्पीकर। किसको बोल देता है? प्रोटेम स्पीकर को बोल देता है। तो शपथ राज्यपाल और राज्यपाल के द्वारा जो व्यक्ति को दिलाता है प्रोटेम स्पीकर जो है वो विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ से यशोदा वर्मा जीती है तो उनको शपथ दिलाने का काम किसका है? राज्यपाल का है। लेकिन राज्यपाल नहीं दिलाएगा, तो जब वो विधानसभा में जाएगी तो प्रोटेम स्पीकर उसको क्या दिलाएगा? शपथ। क्लियर है? तो ये होता है क्या? शपथ। शपथ के बाद क्या बताएंगे? कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और जब तक सरकार बहुमत में हो तब तक जो है इनका कार्यकाल बना रहता है ना। जैसे सरकार बहुमत से गिरती है, पूरा सरकार गिर जाता है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो इनका भी सदस्यता क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है ना। तो अधिकतम कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल के बाद क्या बताएंगे? वेतन। तो वेतन का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है। यानी अलग अलग राज्यों के विधायक लोगों का जो वेतन है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि उनके विधानमंडलों के द्वारा इसको तय किया जाता है। इसके बाद क्या बताएंगे? पद त्याग। तो पद त्याग जब विधानसभा के सदस्यों को करना होता है तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। किसको देते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष को अपना क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। क्लियर है? तो विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं। और इस विधानसभा का जो नेता होता है वही क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। या विधानसभा
विधानसभा में जिसका बहुमत होता है, जिस पार्टी की बहुमत होती है, उसी का नेता क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। क्लियर है? जब विधानसभा का पहला बैठक होता है, विधानसभा का पहला बैठक होता है, जैसे 2018 में भूपेश बघेल सरकार जो बनी उसका पहला बैठक हुआ होगा, तो राज्यपाल उन सदस्यों में से किसी एक को चुनकर कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना देता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है? अभी जब 2018 में चुनाव हुआ था 5वां विधानसभा छत्तीसगढ़ का, तो प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? राम पुकार सिंह। कौन बने थे? राम पुकार सिंह। फिर राम पुकार सिंह की अध्यक्षता में फिर किसका चुनाव किया जाता है? परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जो क्या कहलाता है? विधानसभा का अध्यक्ष। तो विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को क्या चुनते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष, और एक को क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो ये भी विधानसभा के सदस्य ही होते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये शपथ ग्रहण नहीं करते, न ही अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है और न ही उपाध्यक्ष, क्योंकि ये विधानसभा सदस्य के रूप में पहले से शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं। क्लियर है? और इनको भी जब त्याग पत्र देना होता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। क्लियर है? ठीक। और ये प्रोटेम स्पीकर को बनाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसी भी विधायक को क्या बना सकता है? प्रोटेम स्पीकर बना सकता है। अधिकतर जो वरिष्ठ बुजुर्ग विधायक होते हैं या जो ज्यादा बार चुनाव जीतकर आए रहते हैं, ऐसे विधायक को क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा बना दिया जाता है। और जैसे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसका कार्यकाल खत्म, फिर अध्यक्षता कौन करता है विधानसभा का? विधानसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? अब ये करते क्या? तो जैसे संघ कार्यपालिका में संसद कार्य करती है, राज्यसभा और लोकसभा कार्य करती है, देश के लिए क्या बनाती है? योजना और नियम कानून बनाती है। संघ सूची के विषयों पर, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है कौन? संसद। उसी तरह राज्य सूची के विषय और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम कौन करती है? विधानमंडल। कौन करती है? विधानमंडल, है ना? विधानमंडल जो है संसद की तरह ही राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का और राज्य के लिए योजना लाने का कार्य करती है। ठीक है? तो जैसे वहां पर क्या चलता था संसद में? प्रश्नकाल, शून्यकाल, फिर प्रस्ताव विधेयक, तो वैसे ही प्रस्ताव विधेयक कहाँ लाए जाते हैं? विधानमंडल में लाए जाते हैं, है ना? तो इनका प्रस्ताव और विधेयक कैसे कैसे होता है वो थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर भी धन विधेयक और क्या लाया जाता है? वित्त विधेयक, साधारण विधेयक लाया जाता है। यहाँ पर भी राज्य कार्यपालिका में भी धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और सामान्य विधेयक होता है, लेकिन संविधान संशोधन संबंधी विधेयक यहाँ नहीं पेश किया जा सकता, है ना? संविधान संशोधन संबंधी विधेयक नहीं पेश किया जा सकता। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक केवल और केवल कहाँ का है? संसद में। हाँ, संविधान के संशोधन करने में विधानमंडल भाग ले सकता है। मैंने आपको बताया था जब संविधान संशोधन संबंधी विधेयक आता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होगा, है ना? तो वो कैसे पास होता है? साधारण बहुमत से पास होता है, विशेष बहुमत से पास होता है, और तीसरा बताया था विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। जब इस तरीके से पास होता है तो राज्यों के विधानमंडल उस संविधान संशोधन में क्या लेते हैं? भाग। तो याद रखेंगे, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किए जाते, लेकिन संविधान संशोधन करने में विधानमंडल भाग ले सकते हैं। क्लियर है? बाकी जो विधेयक और जैसे प्रस्ताव आते हैं, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, आपने विश्वास, ऐसा सब प्रस्ताव भी संसद की तरह ही विधानमंडल में भी पेश किया। और जैसे वहां पर संसद का अधिकार कुछ प्रस्तावों पर है, वैसे विधानमंडल का भी अधिकार कुछ प्रस्तावों पर होता है। जैसे संसद में वैसी विधानमंडल, वो ज्यादा जानते, जो जानने का है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे धन विधेयक है वो केवल कहाँ पेश किया जाता था? लोकसभा, है ना? उसी तरह यहाँ धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाएगा? विधानसभा। कहाँ पेश किया जाएगा? विधानसभा में पेश किया जाएगा। और विधानसभा में पास होने के बाद ये कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। और विधान परिषद इसको मात्र कितने दिन रख सकता है? 14 दिन रख सकता है। 14 दिन तक यदि कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उसको विधान परिषद से क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया। क्लियर है? आगे, यदि कोई सामान्य विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर, और धन विधेयक है या नहीं,
ये राज्य के लिए कौन तय करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य के लिए कौन तय करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। और संसद के लिए कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है ना, और राज्य के लिए विधानसभा में पहले पेश किया जाता है। और विधान परिषद में केवल इसको कितने दिन रख सकते हैं? 14 दिन। क्लियर है? अब इसके अलावा कोई सामान्य विधेयक है, वो पहले विधान परिषद में भी पेश किया जा सकता है और विधानसभा में भी पेश किया जा सकता है। वो सामान्य विधेयक है। तो अगर सामान्य विधेयक पहले कहां पेश किया गया? विधान परिषद में पेश किया गया, और यहां से पास होने के बाद कहां आया? विधानसभा में आया, और विधानसभा भी उसको पास कर देता है, तो राज्यपाल उसमें अपना ऑटोग्राफ देगा और वो नियम या कानून बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन विधान परिषद में पास हुआ और विधानसभा में पास नहीं हुआ, तो तुरंत वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त। विधान परिषद में क्या हुआ? पास हुआ, और विधानसभा में पास नहीं हुआ, तो तुरंत वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त। ठीक। लेकिन यदि विधेयक विधानसभा में पहले पेश किया गया, यहाँ पास हो गया, और उसके बाद कहा गया? विधान परिषद में गया, है ना, विधान परिषद में गया, और ये पास नहीं किया है, और इसको कितने माह हो गया रखे 3 माह। कितने माह हो गया? 3 माह हो गया। विधानसभा से पास हुआ, उसके बाद कहा गया? विधान परिषद में गया सामान्य विधेयक, और उसको रखे कितने महीने हो गया? 3 माह। तो वो विधेयक वापस कहाँ आएगा? विधानसभा। और ये तो पास करके पहले भेज चुका है, तो फिर वापस जब पास करके कहाँ भेज देता है? विधान परिषद। और इसके बाद 1 माह रखा रहेगा, और अगर 1 माह बाद भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो टोटल 4 माह बाद उस विधेयक को विधान परिषद से पास होगा। यानी धन विधेयक को 14 दिन तक रख सकता है कौन? विधान परिषद। और सामान्य विधेयक को कितने महीने तक? 4 महीने तक उसको रोकने का अधिकार है। उससे ज्यादा रोकने का अधिकार विधान परिषद को नहीं है। अगर उस पर कोई फैसला नहीं आता, तो उसको विधान परिषद से क्या कर दिया जाता है? पास। क्लियर है? तो ये है विधानसभा और विधान परिषद के काम। ठीक है? हमने कौन से राज्यों में विधान परिषद है ये जान लिया था, 6 राज्यों में है, और उसके सीट भी जान लिए थे। अब हम विधानसभा के सीटों की संख्या देखेंगे सभी राज्यों में। विधानसभा सीट तो शुरुआत करते कहां से? केरल से। केरल, कर्नाटक, और ये क्या है? गोवा। केरल में 140 सीट, कर्नाटक में 224 सीट, और गोवा में 40 सीट। केरल में 140 सीट, कर्नाटक में 224 सीट, और गोवा में कितना सीट है? 40 सीट। इसके बाद 4 राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। महाराष्ट्र में 288 सीट, गुजरात में 182 सीट, राजस्थान में 200 सीट, और पंजाब में 117 सीट। पंजाब में कितना सीट? 117। तो केरल में 124 सीट, कर्नाटक में केरल में 140 सीट, कर्नाटक में 224 सीट, गोवा में 40 सीट, महाराष्ट्र में 288 सीट, गुजरात में 182, राजस्थान में 200, और पंजाब में कितना? 117। ठीक। अब ये जम्मू कश्मीर के बारे में सुनना। जम्मू कश्मीर जब पहले राज्य, तब जम्मू कश्मीर के पास पाक अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर 87 सीट थी, है ना। कुछ जम्मू कश्मीर के हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास। तो वहां पर भी कुछ सीटें थी विधानसभा, लेकिन बाकी जो जिस पर भारत का अधिकार है जम्मू कश्मीर का, उस पर कितनी सीटें थी? 87 सीटें थी। इस 87 सीट में से 3 क्षेत्र बनाए गए। 87 सीट के लिए 3 क्षेत्र: जम्मू क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र, और एक बना था लद्दाख क्षेत्र। ठीक है? तो लद्दाख क्षेत्र के पास 4 विधानसभा सीट थी, कश्मीर क्षेत्र में आपका 46 विधानसभा सीट था, और जम्मू क्षेत्र में 37, है ना, 37 जो है विधानसभा सीट। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर क्या बना है? राज्य से समाप्त होकर केंद्र शासित प्रदेश बना है, अभी वहां पर चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग वहां पे परिसीमन करेगा, और परिसीमन करने के बाद बताएगा कि जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा सीट होंगे और लद्दाख में कितने विधानसभा सीट होंगे। अभी फिलहाल ये पुराना डाटा क्लियर है, अभी वर्तमान नहीं है। ठीक, चलो इसके बाद 3 राज्य पढ़ेंगे: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीट,
उत्तराखंड में 70 सीट और उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है 403 विधानसभा सीट है ना। 403 विधानसभा सीट कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 70 सीट है और हिमाचल प्रदेश में कितना सीट है 68। आगे चले, इसके बाद 3 राज्य देखेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन सा सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है ना। तो बिहार में है 243, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294 और सिक्किम में मात्र 32 विधानसभा सीट। सिक्किम में मात्र कितना है 32 विधानसभा सीट। तो बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294 और सिक्किम में कितना है 32 विधानसभा सीट। असम में 126, असम में 126 विधानसभा सीट है। असम में कितना है 126 विधानसभा सीट। अरुणाचल प्रदेश में 40, अरुणाचल प्रदेश में 40, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, मिजोरम में 40, त्रिपुरा में 60, त्रिपुरा में 60 और मेघालय में भी कितना सीट है 60। मेघालय में भी कितना सीट है 60, 40, 60, 60 फिर 40, 60 है ना। पहले 40 फिर 2 60 फिर 40 फिर 2 60। अरुणाचल प्रदेश में 40, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, त्रिपुरा में 60 और मेघालय में भी कितना सीट है 60 सीट। क्लियर है। अब 3 राज्य पढ़ेंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कौन सा तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो उड़ीसा में 147 सीट, उड़ीसा में 147 सीट, आंध्र प्रदेश में 175 सीट, आंध्र प्रदेश में 175 सीट और तमिलनाडु में 234 सीट, तमिलनाडु में 234 सीट है ना। और यहीं पर तेलंगाना भी पढ़ लेते हैं, तेलंगाना में 119 सीट, तेलंगाना में 119। एक बार रिवाइज करें फिर बचे हुए राज्य देखेंगे। केरल में 140 सीट, कर्नाटक में 224, गोवा में 40, महाराष्ट्र में 288 सीट, गुजरात में 182, राजस्थान में 200, पंजाब में 117। उसके बाद जम्मू कश्मीर को छोड़ दो वर्तमान, हिमाचल प्रदेश में 68, उत्तराखंड में 70 और उत्तर प्रदेश में 403, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294, सिक्किम में 32, असम में 126, अरुणाचल प्रदेश में 40, नागालैंड में 60, उसके बाद मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, त्रिपुरा में 60, मेघालय में 60, उड़ीसा में 147, आंध्र प्रदेश में 175, तमिलनाडु में 234 और तेलंगाना में 119। छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में कितना सीट है? छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में 90 सीट है। विधानसभा की दोनों में 90 सीट है, छत्तीसगढ़ में भी और हरियाणा में भी। मध्य प्रदेश में है 230 सीट, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है। बच गया अपना कौन सा राज्य? झारखंड। तो अधिकतर हम पढ़े हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 5 सीट थी राज्यसभा की, तो झारखंड में ज्यादा था 6। राज्यसभा का लोकसभा का छत्तीसगढ़ में 11 सीट, तो झारखंड में कितना सीट पड़े थे? 14। हमेशा झारखंड राज्यसभा लोकसभा में ज्यादा, लेकिन विधानसभा कम है। छत्तीसगढ़ में 90 है तो झारखंड में मात्र 81 विधानसभा सीट। सबसे है ना, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है तो झारखंड में 81 विधानसभा सीट। इनके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, एक दिल्ली में है 70 सीट और एक पांडिचेरी में कितना है? 30 सीट। दिल्ली में 70 सीट और पांडिचेरी में कितना है? 30 सीट है विधान परिषद विधानसभा का। दिल्ली में 70 और पांडिचेरी में कितना? 30 सीट। क्लियर है। जब भी विधानसभा का बैठक होता है तो विधानसभा के बैठक होने के लिए गणपूर्ति, मतलब बैठक कब चालू होगा? गणपूर्ति जो है 1/10 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी जो है वो बैठक क्या होगा? चालू होगा। अब मान लो ये 30 सीट है, कितना सीट है? 30, तो इसका 1/10 कितना होगा? 3। तो जहां पर सदस्यों की संख्या कम है वहां पर गणपूर्ति 10 सदस्य होने चाहिए, है ना। जहां पर सदस्यों की संख्या कम है वहां पर कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य होने चाहिए। तो इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, है ना,
10 सदस्य या 1/10 सदस्य होगा तभी बैठक क्या होता है, चालू होता है ना। और जब बैठक चालू होता है तो वही प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रस्ताव और विधेयक विधानमंडल में पेश किए जाते हैं और किसी भी स्थिति में विधान परिषद और विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। क्लियर है? तो इतनी जानकारी है किसके बारे में, विधानमंडल के बारे में। तो आज इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।